हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी ए श्रुति गोयल एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। और आज हम सीखेंगे चैप्टर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ सी ए फाउंडेशन अकाउंट्स का 6th यूनिट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एरर्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, उसके बाद ही हम उनको रेक्टिफाई कैसे करना है ये जान पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ लर्निंग अबाउट एरर्स। एरर कब होंगी? जब हम अकाउंटिंग करेंगे। इट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर 2 का क्या नाम है? अकाउंटिंग प्रोसेस। सो इट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है हमने फर्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंट्स इंट्रोडक्शन में जाना था। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस फर्म। आइए डिटेल में देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing and reporting of what? Of financial transactions. So अब जानते हैं इन डिटेल कि क्या होता है रिकॉर्डिंग। जब हम सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको प्राइमरी बुक्स यानी सब्सिडरी बुक्स में एंटर करते हैं। दैट मे बी जनरल बुक और सेल्स बुक और परचेज बुक और कैश बुक और सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक। ये सारी बुक होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिनमें कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले एंटर होता है। दिस इज प्राइमरी एंट्री बुक। और वो होता है जब उनमें हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग इज डन इन जनरल और सब्सिडरी बुक्स कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देन उनकी पोस्टिंग की जाती है। रिकॉर्डिंग के बाद जब हम पोस्टिंग करते हैं, किसमें पोस्टिंग करते हैं? लेजर में पोस्टिंग इज कॉल्ड क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। क्यों? क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन का अलग अकाउंट बनाया जाता है, हर एक नेम से एक अलग अकाउंट क्रिएट किया जाता है और उस नेम से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन एक जगह पे क्लासिफाई करके लिखे जाते हैं। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू लेजर। लेजर बनाने के बाद जो भी बैलेंस बचता है अकाउंट का उनको कहाँ शो करते हैं? इन अ स्टेटमेंट कॉल्ड ट्रायल बैलेंस दैट चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ट्रायल बैलेंस में हम पूरे जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनकी समरी नोट करते हैं। दैट इज बैलेंस और टोटल, डिपेंड ऑन द मेथड फॉलोइंग, बट मोस्ट कॉमन मेथड इज बैलेंस मेथड। Then next, after preparation of trial balance, हम prepare करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिससे एक बिजनेस का ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड एट अ पर्टिकुलर डे पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी पता चलती है। That is used for analyzing and reporting the financial transactions. Here is the completion of accounting process कि कैसे रिकॉर्ड होते हैं इन जनरल बुक और सब्सिडरी बुक्स, classify in ledger through posting by journal entry, then trial balance से summarize होता है और कुछ भी accuracy होती है या नहीं है, कोई error से वो check की जाती है, and then reporting through profit and loss and balance sheet. So अब हम ये पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस को कि किस तरह से अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं और उनमें किस किस तरह की एरर्स आ सकती हैं कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के थ्रू सीखते हैं। हम जर्नल एंट्री, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे एंड देखेंगे कि क्या गलती हो सकती है ड्यूरिंग द फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। So let's start with financial transactions. Suppose I have written an example here. Suppose capital introduces rupees 10,900, cash sale 5,100, purchase from Ram 2,100, purchase from Shyam 1,500, furniture purchased from Mohan 2,000, wages paid 5,100 and paid to Ram 2,100. अब यहाँ पे हम एक करेक्ट से पहले इनकरेक्ट एंट्री करेंगे। सबसे पहले इनकरेक्ट एंट्री करेंगे। दो पार्ट हम यहाँ पे अपने पेज में बनाएंगे।
एक पार्ट में वी विल डू करेक्ट थिंग्स एंड दूसरे पार्ट में वी विल डू इनकरेक्ट थिंग्स, ताकि हमें पता चले कि हमसे एरर कहाँ पे हो सकती है. इनकरेक्ट पार्ट विल बी इन रेड एंड करेक्ट विल बी इन ब्लू. सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते जाते हैं कि किस तरीके से गलती हम कर सकते हैं. सो स्टार्ट विथ वन एंट्री नंबर 1. कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹10,900. सपोज इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? कैपिटल इंट्रोड्यूस करते तो क्या एंट्री होती है? कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी है दैट विल बी क्रेडिटेड. बट इनकरेक्ट एंट्री मान के चलिए हमसे क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सपोज 10,000 लिख दिया रेदर देन 10,900. यहाँ पे हमारी करेक्ट एंट्री क्या होती थी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अभी हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ जनरल एंट्री नहीं, उनका रेक्टिफिकेशन सीख रहे हैं. सो इन क्वेश्चन वी विल डू नरेशन, बट ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें कुछ और समझना है. सो वी आर नॉट फोकसिंग ऑन नरेशन एंड फॉर्मेट पार्ट. देखिए यहाँ पे इनकरेक्ट एंट्री में हमने क्या लिख दिया? 10,000 लिख दिया 10,900 की बजाय. दैट इज एन एरर. तो पहले एरर करते हैं, देन उनका इम्पैक्ट देखेंगे एरर का क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस में कैसे इम्पैक्ट होता है, और फिर उन एरर्स को रेक्टिफाई कैसे करना है. सेकेंड ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स. कैश सेल्स की सही एंट्री क्या होती? कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट द इनकम. अमाउंट इज 5,100. सपोज हमने इनकरेक्ट एंट्री कर दी. यहाँ पे इनकरेक्ट एंट्री हो गई हमसे. क्या हो गई इनकरेक्ट एंट्री? हमने कर दिया सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी डेबिट और क्रेडिट हमने कर दिया गलत, ऑल्दो अमाउंट लिखा है सही. देन नेक्स्ट थर्ड एंट्री क्या है? परचेज फ्रॉम राम. राम से हम परचेज कर रहे हैं तो इसकी जनरल एंट्री होती है परचेज, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है. परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एस राम हमारा क्रेडिटर बन गया. राम इज द गिवर हु हैज गिवन अस हिज गुड्स. सो क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द एक्सपेंस दैट इज परचेज अकाउंट. अमाउंट इज 2,100. देन नेक्स्ट इज परचेज फ्रॉम श्याम. फोर्थ नंबर एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट to from whom purchase from Shyam to Shyam. Here also purchase account debit to Shyam account, that is creditor. Suppose 3 number entry and 4 number entry हमने सही पास की, उसमें कोई भी गलती नहीं की. देखते जनरल एंट्री भी हमने सही कर दी तो भी आगे कैसे मिस्टेक्स हो सकते हैं. और ऑल्दो हम जब सेल बुक और परचेज बुक बनाएंगे तो ये जनरल एंट्री करने की जरूरत भी नहीं है. हम इनसे सब्सिडरी बुक्स भी बनाना सीखेंगे. यहाँ पे जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सीधे परचेज बुक में एंटर हो सकते हैं. जस्ट बिकॉज कि आप ये भी रिवाइज कर ले जनरल एंट्रीज कैसे होती है, हमने यहाँ बनाया है. दिस इज नॉट रेलिवेंट. ये सीधे जाएंगे सब्सिडरी बुक्स में. ठीक है. देन परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन. सपोज इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? परचेज ऑफ मटेरियल नहीं है, परचेज ऑफ फर्नीचर, इसलिए परचेज या सेल अकाउंट नहीं आएगा.
डायरेक्टली असेट का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि असेट आई है. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज फ्रॉम हूम, मोहन. अमाउंट इज 2000. देन नेक्स्ट 6 नंबर एंट्री वेजेस पेड. वेजेस पेड करने की सही एंट्री क्या होती है? वेजेस एक्सपेंस है इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश एज कैश गोज आउट टू कैश अकाउंट. अमाउंट इज 5100. अब 5 नंबर एंट्री की हमने क्या एंट्री की समझ लीजिए. कुछ हमको समझ में नहीं आया. परचेज है नॉर्मल परचेज की तरह एंट्री कर दी. फर्नीचर परचेज के लिए फर्नीचर को डेबिट नहीं किया, परचेज अकाउंट को कर दिया डेबिट टू मोहन अकाउंट. सपोज ये मिस्टेक हो गई हमसे कि परचेज अकाउंट को डेबिट करना नहीं था, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन हमने डेबिट कर दिया किसे? यस, परचेज अकाउंट को, जो कि हमसे हो गई एरर. नेक्स्ट 6 नंबर में मान के चलिए हमने कैश को डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, यानी जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया और जिसको क्रेडिट करना था उसको हमने कर दिया डेबिट. नाउ 7 पेड टू राम 2100. तो राम को पे किए तो राम इज द रिसीवर. सो राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अमाउंट इज 2100. लेकिन इनकरेक्ट एंट्री हमसे क्या हो गई? मान के चलिए डेबिट तो सही किया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन अमाउंट 21 लिखने की बजाय 1200 लिख दिया, तो ये भी हमसे हो गई गलती. अब देखते हैं ये इनकरेक्ट एंट्रीज की हम पोस्टिंग कैसे करते हैं. नाउ सबसे पहले परचेज बुक एंड सेल बुक हम बना लेते हैं. सेल बुक तो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी क्रेडिट पर सेल नहीं है. परचेज बुक बनाते हैं. परचेज बुक में एक तो हमने राम से परचेज किया है, राम से परचेज किया है 2100 एंड श्याम से परचेज किया है हमने कितने का? 1500 का. 1500 का यहाँ पे लिख देते हैं. देन इसका टोटल कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए 3600. सपोज हमने टोटलिंग में मिस्टेक कर दी और यहाँ पे लिख दिया केवल 3000. ये जो हमने रॉन्ग टोटल किया ना इसका परचेज बुक का, दैट इज कॉल्ड रॉन्ग कास्टिंग. रॉन्ग कास्टिंग ऑफ परचेज बुक. देन नेक्स्ट सेल बुक तो बनाने की जरूरत नहीं है. अब हम बना लेते हैं कैश अकाउंट. मान के चलिए कैश अकाउंट बनाने में भी हमसे कुछ गड़बड़ हो सकती है. जो भी एंट्री पास की हमने उसके बेसिस पे एक कैश अकाउंट बना देते हैं. इधर डेबिट इधर क्रेडिट. अमाउंट पर्टिकुलर्स. देखिए सबसे पहले कैश आई है उसको डेबिट साइड में लिखिए. कैश के डेबिट साइड में 10,900. अमाउंट इज फ्रॉम कैपिटल. देन नेक्स्ट है सेकेंड नंबर पे कैश डेबिट हुआ है तो कैश सेल के कारण, लेकिन हमने बाय मिस्टेक क्या कर दिया है यहाँ पे, एक तो 10,900 की बजाय लिख दिया 10,000. तो अब रॉन्ग जनरल एंट्री हुई है 10,000 से, तो पोस्टिंग भी रॉन्ग होगी. आप देख रहे हैं रॉन्ग जनरल एंट्री का इम्पैक्ट कैसे लेजर पे भी रॉन्ग पड़ रहा है. नेक्स्ट सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश. अब देखिए ये सेल्स के बाय सेल्स, रियल में सेल कैश अकाउंट के डेबिट में आना था लेकिन हमने गलत कर दिया और इसके कारण लेजर में भी गलत पोस्टिंग हो रही है क्रेडिट साइड में. देखिए सिर्फ एक गलत से पूरा गलत कैसे हो जा रहा है. सपोज ये जो 6 नंबर एंट्री एक 8 नंबर एंट्री हम और डाल देते हैं. पेड सैलरी 1000 और यहाँ पे हमने सैलरी पे करने की 8 नंबर में कोई एंट्री नॉट
डन बिकॉज हम भूल गए कि हमने 1000 की सैलरी पे की है। हम भूल गए कि वी हैव पेड सैलरी ऑफ ₹1000, कोई जर्नल एंट्री उसकी पास की ही नहीं हमने। देन थर्ड एंड फोर्थ में कैश का कोई अकाउंट नहीं है, नो पोस्टिंग। फिफ्थ एंट्री में भी कैश का कोई रोल नहीं है। अब सिक्स्थ में देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस, यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाना था 5100, लेकिन चले गया किसमें, डेबिट में। देन राम अकाउंट डेबिट टू कैश बाई राम, यहाँ पे अमाउंट कितना लिखना था 2100, लेकिन क्योंकि जनरल एंट्री में हमने 1200 लिखा और उसको देखकर ही अब हम अकाउंट बना रहे, तो अकाउंट में भी हमसे हो गई गलती। अब यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन बाई बैलेंस कैरी डाउन। देखिए बैलेंस रियल में बच रहा है 8800, लेकिन हमने मान के चलिए गलत टोटल कर दिया और बैलेंस लिख दिया 8000। दिस इज आवर मिस्टेक। मैं आपको साथ बताते जा रही हूं किस किस तरीके की मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए जब परचेज बुक का टोटल 3000 है, तो अब हम जब परचेज अकाउंट बनाएंगे और परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे अमाउंट एज पर परचेज बुक, तो यहाँ पे आना था 3600, लेकिन हमसे गलती हो गई और ये अमाउंट लिखा जाएगा 3000 रुपीज। ये गलती हो गई परचेज अकाउंट में। देन नेक्स्ट हम जब वेजेस अकाउंट बनाएंगे, इसी तरीके से सेल्स अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सारे अकाउंट्स हम लाइन से बनाते जाते हैं ताकि ट्रायल बैलेंस में पता चल सके कैसे कैसे गलती होती। कैपिटल अकाउंट, अब जब हम कैपिटल अकाउंट में अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट साइड में ऑल तो लिखेंगे कैश के अगेंस्ट, लेकिन 10900 लिखाने की बजाय 10000 केवल लिखाएगा। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग होनी थी, लेकिन रॉन्ग एंट्री के चलते सेल्स अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करनी पड़ेगी। अमाउंट इज 5100। देन राम का अकाउंट, राम के अकाउंट में हमने परचेज साइड परचेज किया था, परचेज के कारण लिखा है 2100, हमने उसको पूरा पेमेंट कर दिया कैश में कितना 2100, लेकिन हमने एंट्री की केवल 1200 की, इसलिए इसका बैलेंस कैरिड डाउन बच जाएगा 900, जबकि रियल में कोई भी बैलेंस कैरिड डाउन नहीं है। इन द सेम वे श्याम का अकाउंट, श्याम के अकाउंट में परचेज से दिखेगा 1500, जिसमें भी कोई भी गलती नहीं है। अब देखिए परचेज अकाउंट में मोहन भी आ जाएगा, बिकॉज फर्नीचर के अकाउंट को भी हमने यहाँ पे एंट्री में देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 2000, फर्नीचर के परचेज को भी हमने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है। दिस इज आवर मिस्टेक। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट में 2000 और हो जाएगा। आवर बैलेंस कैरी डाउन विल बी 5000, जबकि कितना होना चाहिए था रियल में 36,000। देन हम बनाएंगे वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने इनकरेक्ट एंट्री की है वेजेस अकाउंट में, ये देखिए वेजेस अकाउंट में इनकरेक्ट एंट्री की, इसलिए यहाँ पे हम 5100 लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में, जबकि लिखना चाहिए था डेबिट साइड में। इस तरीके से आप देख रहे हैं कैसे गलत, जब हम गलत जनरल एंट्रीज पास कर देते हैं तो गलत पोस्टिंग होती जाती है और उसके कारण ही ट्रायल बैलेंस भी कभी मैच नहीं होगा, बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट अलग अलग है और इसलिए हमको बनाना पड़ता है रेक्टिफिकेशन का स्टेटमेंट। एरर रेक्टिफाई करेंगे तब आगे ट्रायल बैलेंस मैच होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और सही रिपोर्टिंग देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कहाँ कहाँ हमें पोस्टिंग करनी है, कैश अकाउंट का हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट का हो गया, परचेज बुक बन गई, राम का अकाउंट हो गया, श्याम का अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट तो हमने लिखा ही नहीं जबकि लिखना चाहिए था। देन वेजेस का अकाउंट हो गया और सैलरी की एंट्री तो हमने की ही नहीं। अब हम ये जो पोस्टिंग की है उसके बेसिस पे एक हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस।
ये डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए सबसे पहले कैश अकाउंट से शुरू करते। कैश का बैलेंस हमने डेबिट बैलेंस लिखा 8000। परचेज अकाउंट, परचेज का ही हम डेबिट बैलेंस लिखेंगे, परचेज का डेबिट बैलेंस लिखेंगे 5000। कैपिटल, कैपिटल का हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस 10,000। देन सेल, सेल का एक्चुअल में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए लेकिन डेबिट बैलेंस आ जाएगा 5100। वेजेस का होना चाहिए डेबिट बैलेंस लेकिन क्रेडिट साइड में आ जाएगा 5100। राम हमारा क्रेडिटर है, कुछ नहीं बचना चाहिए था लेकिन बच रहा है 900। श्याम, अपनी नोट्स में देखेंगे, श्याम का क्रेडिट बैलेंस है 1500। एक अकाउंट हमारा बच गया मोहन का अकाउंट। मोहन इज ऑल्सो अवर क्रेडिटर, जिसको हमने परचेज में लिख दिया है। तो परचेज अकाउंट मोहन के अकाउंट से हो जाएगा 2000 और मोहन विल ऑल्सो बी आवर क्रेडिटर, इसलिए मोहन का अकाउंट हो जाएगा 2000। एंड देखिए कैश अकाउंट को डाल दिया ट्रायल बैलेंस में, परचेज को डाल दिया, कैपिटल, सेल, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, वेजेस अकाउंट एंड मोहन अकाउंट सभी। अब हम टोटल करेंगे ट्रायल बैलेंस का। टोटल देखिए डेबिट साइड का टोटल है 8000 प्लस 5000 प्लस 5100, 18,100। नाउ क्रेडिट साइड का टोटल देखते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल है 10,000 प्लस 51,000 प्लस 900 प्लस 1500 प्लस 2000, दैट इज 19,500। यानी डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहे, जिससे हमको पता चलता है कि कोई ना कोई गड़बड़ है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 19,500 माइनस 18,100, दैट इज डिफरेंस ऑफ 1400। ये 1400 हम डालेंगे सस्पेंस अकाउंट में और डेबिट साइड का है तो डेबिट साइड लिखेंगे 1400 और इसको भी बना देंगे 19,500 सो दैट डेबिट और क्रेडिट बचे। लेकिन ये सस्पेंस अकाउंट में जो 1400 है इसको हमको करेक्ट करना है ताकि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में रियल में डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ सके विदाउट सस्पेंस अकाउंट, इसलिए सस्पेंस अकाउंट को खत्म करना है। और वही बात हम सीखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी गलती हुई और उन एरर्स का नाम क्या। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एरर। तो इसमें से किस टाइप की एरर हमने की है, एक एक ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते जो हमने किया है और देखते हैं कि क्या एरर हुई है। मैं आपको यहाँ पहले ब्रीफ में एरर के प्रकार बताती हूँ। पहला होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। फर्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल कब होती है, जब मान के चलिए हमने कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं समझा कि मान के चलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लिया। तो ये हमारा प्रिंसिपल का मिस्टेक है कि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही ठीक से नहीं माना, नहीं समझा, जिसके कारण हमसे अकाउंटिंग प्रोसेस में गलती हुई। तो दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो हमारे मिस्टेक्स या हमारी किसी भी लापरवाही के कारण नहीं हुआ बल्कि हमको प्रिंसिपल ही हमको गलत समझ में आया था। दैट्स व्हाई दिस मिस्टेक इज डन। सेकेंड इज क्लैरिकल एरर। क्लैरिकल एरर्स क्या होते हैं, पहला क्लैरिकल एरर है एरर ऑफ ओमिशन। जब हम कोई एंट्री करना ही भूल जाते हैं तो वो होता है एरर ऑफ ओमिशन। सपोज जनरल एंट्री करना भूल गए या जनरल एंट्री तो कर दिए पर उसकी लेजर में पोस्टिंग करना भूल गए, तो दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा एरर ऑफ कमीशन, जैसे रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट। अगर इनमें से कुछ भी होता है, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, कुछ भी ऐसी क्लैरिकल मिस्टेक्स होती हैं जो ओमिशन के अलावा है, यानी हम करना भूल गए, ऐसा नहीं हमने किया पर गलत कर दिया, तो दैट इज एरर ऑफ कमीशन। देन नेक्स्ट थर्ड वन इज कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स का क्या मतलब है कि जब हमारी एक एरर दूसरी एरर को कंपनसेट कर देती है। सपोज
डेबिट साइड में कोई अमाउंट कम लिखा और फिर डेबिट साइड में कोई अमाउंट ज्यादा लिख दिया सेम अमाउंट से। एक बार 10 रुपीज कम कर दिए, एक बार 10 रुपीज ज्यादा कर दिए, यानी जो हमारी एरर एक दूसरे को कंपनसेट कर दी और ट्रायल बैलेंस में उनके कारण कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दैट विल बी कंपनसेटिंग एरर, कि जब एरर एक दूसरे को कंपनसेट कर देती है। ये आपने एरर देखी, पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें प्रिंसिपल मिस्टेक होती है, हम कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल ठीक से नहीं समझ पाते। नेक्स्ट क्लैरिकल एरर, जिसमें एरर ऑफ ओमिशन, कुछ करना भूल जाते हैं। एरर ऑफ कमीशन, जिसमें रॉन्ग साइड में या रॉन्ग अमाउंट या रॉन्ग अकाउंट में हम एंट्री कर देते हैं। थर्ड वन इज कंपनसेटिंग एरर, जब एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं, डेबिट क्रेडिट या डेबिट म्यूचुअली। तो अब जब हमने शुरू से की है उसमें देखते जाते हैं कि किस तरह की एरर हमने की है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हमने 10,000 एंटर किया, जबकि एंटर करना था 10,900, यानी क्या किया, रॉन्ग अमाउंट एंट्री हुई, मतलब एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट, सेल अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि सेल अकाउंट को करना था क्रेडिट, यानी रॉन्ग साइड। डेबिट जिसको करना था उसको कर दिया क्रेडिट, और जिसको क्रेडिट करना था उसको कर दिया डेबिट। ये भी हो गया एरर ऑफ कमीशन। ध्यान देंगे, यहाँ पे अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं, आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आप ये एग्जांपल समझ जाते हैं तो आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का 80% पार्ट कवर कर लिया, ये मान के चलिए। देन परचेज अकाउंट वाला जब परचेज बुक बनाएंगे तब देखेंगे। नेक्स्ट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। यहाँ पे परचेज डेबिट करने की बजाय किसे डेबिट करना था, फर्नीचर को डेबिट करना था, यानी हमको प्रिंसिपल ही नहीं पता कि यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा बल्कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। हमारा प्रिंसिपल ही गलत है। फर्नीचर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए हमेशा फर्नीचर अकाउंट खुद डेबिट होगा। परचेज ऑफ मटेरियल होते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। परचेज ऑफ एनी असेट, जिसमें असेट का नाम डेबिट होता है। सो इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल कि यहाँ पे हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, फर्नीचर, लेकिन परचेज अकाउंट डेबिट करके हमने इसे रेवेन्यू एक्सपेंस दिखा दिया। दैट इज आवर एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। यहाँ कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, वेजेस अकाउंट को करना था डेबिट, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग साइड, एरर ऑफ कमीशन। दिस इज एरर ऑफ कमीशन। अब यहाँ पे हम एक और चीज देखेंगे, कंपेयर एंट्री नंबर 2 एंड एंट्री नंबर 6। देखिए, कैश अकाउंट डेबिट होना था 5100 से एंट्री नंबर 2 में, और क्रेडिट होना था एंट्री नंबर 6 में, यानी कैश अकाउंट कंपनसेट हो गया। यहाँ पे डेबिट भी हो गया 5100 से एंड क्रेडिट भी हो गया 5100 से, दैट इज कैश अकाउंट इज बीइंग कंपनसेटेड। अब सेल अकाउंट में डेबिट हो गया 5100 से, जो कि वेजेस अकाउंट में होना था, और वेजेस अकाउंट में होना था जो वो हो गया सेल अकाउंट में, दैट ऑल्सो कंपनसेटेड, यानी डेबिट भी सेम अमाउंट से हो गया, क्रेडिट भी सेम अमाउंट से हो गया, 51 51 एंड 51 51। बस जहाँ पे वेजेस अकाउंट लिखा होना था वहां सेल अकाउंट लिखा, और सेल अकाउंट लिखा होना था वहां वेजेस अकाउंट, जिससे ट्रायल बैलेंस के टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश अकाउंट के बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। It means that has been compensated for cash account and trial balance, जिसके कारण एरर पकड़ में भी नहीं आएगी, ट्रायल बैलेंस को भी वो एरर अफेक्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, रॉन्ग अमाउंट, दैट इज एरर ऑफ कमीशन। तो आपको अब समझ में आ गया एरर ऑफ कमीशन क्या होते हैं, प्रिंसिपल एरर क्या होता है, कंपनसेटिंग एरर क्या होता है। अब 8 नंबर देखिए, सैलरी पे की थी 1000, जिसकी एंट्री करना ही हम भूल गए, हमने एंट्री नहीं की, तो वो क्या हो गई, एरर ऑफ ओमिशन। जी हाँ, बिल्कुल सही, एरर ऑफ ओमिशन। अब जब हम इसको पोस्टिंग कर रहे हैं, जब हम परचेज बुक सबसे पहले बना रहे हैं, तो हमने यहाँ पे अमाउंट सही लिखा लेकिन कास्टिंग रॉन्ग कर दी, कास्टिंग रॉन्ग कर दी, तो दिस इज ऑल्सो एरर ऑफ कमीशन।
बिकॉज रॉन्ग टोटल ऑफ अकाउंट इज ऑल्सो, जितनी भी ऐसे मिस्टेक्स होती है दैट इज एरर ऑफ कमीशन। मोस्ट कॉमन इज एरर ऑफ कमीशन। समझ जाइए सारी एरर ऑफ कमीशन है, अगर वो प्रिंसिपल एरर नहीं है या कुछ भी लिखना नहीं भूले हैं तो। नेक्स्ट कैश अकाउंट में, जब कैश अकाउंट में देखिए हमने क्या किया, बैलेंस गलत कर दिया, टोटल वोटल सब सही लगाया लेकिन बैलेंस गलत कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में बाकी तो सब ठीक था लेकिन ये मोहन का अकाउंट आना ही नहीं था यहाँ पे, और सब्सिडरी बुक से भी गलत पोस्टिंग हो गई, इस तरीके से परचेज अकाउंट में भी गलत हो गया, क्योंकि ओरिजिनल एंट्री की बुक में गलत है इसके कारण से पोस्टिंग भी गलत हुई, लेजर गलत हुआ, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस गलत हुआ, और इस तरीके से फिर फाइनल अकाउंट्स गलत होंगे। दैट्स व्हाई कि एरर को पहचानना और उनको रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, रॉन्ग एंट्री हुई, रॉन्ग पोस्टिंग हो गई, एरर पे एरर। देन सेल्स अकाउंट, क्रेडिट में जो अमाउंट लिखना था डेबिट में लिख रहे हैं बिकॉज रॉन्ग जर्नल एंट्री। राम का अकाउंट, इसका निपट गया है पूरा 2100 पे कर दिया फिर भी बैलेंस दिख रहा है, रॉन्ग जर्नल एंट्री के कारण, रॉन्ग पोस्टिंग, एरर ऑफ कमीशन। देन श्याम का अकाउंट, ये तो ठीक बना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑल्दो देखिए सब्सिडरी बुक में हमने टोटल गलत किया है परचेज बुक में, लेकिन क्योंकि श्याम का अमाउंट सही लिखा है मतलब उसकी वहां पे पोस्टिंग सही हो गई, कोई भी दिक्कत नहीं हुई श्याम के अकाउंट में। देन वेजेस में कैश डेबिट साइड में होना था वो लिखा है क्रेडिट साइड में मोहन के अकाउंट में, यहाँ लिखा होना था फर्नीचर अकाउंट लेकिन लिखा है परचेज अकाउंट, दैट इज ऑल्सो एरर ऑफ कमीशन। तो आई होप अब आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि कैसे कैसे क्या क्या एंट्री को आपको ठीक करना है। अब एक बार हम ये एंट्रीज को रेक्टिफाई करना भी सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले ये वाली एंट्री रेक्टिफाई करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट कितने से डेबिट हुआ, 10,000 से, कितने अमाउंट और से डेबिट होना चाहिए, 900। कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और 900 से, ये हो गई हमारी एंट्री ऑफ रेक्टिफिकेशन पहले ट्रांजेक्शन के लिए। कैश अकाउंट डेबिट हो गया 900 से टू कैपिटल अकाउंट 900 से। अब जो इफेक्ट फिर ये पोस्टिंग होगी लेजर में और लेजर से फिर करेक्ट हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस विल बी टैलीड। नेक्स्ट सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम यहाँ पे जो सही एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट पास करेंगे, लेकिन क्या अमाउंट क्या होगा, देखिए कैश हमारा हो गया था डेबिट, कैश हमारा क्रेडिट हो गया 5100 से, तो उसको डेबिट करना था 5100 से, यहाँ पे डबल अमाउंट का इंपैक्ट होगा। कैसे, पहले तो कैश अकाउंट को डेबिट करना था 5100 से, तो वो डेबिट नहीं हो पाया इसलिए 5100 लिखिए, प्लस वो गलती से कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट जबकि उसको करना था डेबिट, तो क्रेडिट के इफेक्ट को खत्म करने के लिए उसको एक बार और करना पड़ेगा डेबिट। आई होप आप समझ रहे हैं। सेल्स अकाउंट में देखते हैं फिर से, देखिए सही एंट्री क्या पास होती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो कि एंट्री पास ही नहीं हुई, सो वो एंट्री हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 5100 टू सेल्स अकाउंट 5100। लेकिन सेल्स अकाउंट डेबिट हो गया 5100 से, जो कि डेबिट नहीं होना था क्योंकि वो गलत डेबिट हो गया, उसको सुधारने के लिए वो एंट्री काट नहीं सकते, इसलिए सेल अकाउंट को एक बार और क्रेडिट करेंगे 5100 से। इससे आपने क्या सीखा कि अगर कोई अकाउंट गलत डेबिट हो गया है तो उसको रिवर्स करने के लिए उसके डबल अमाउंट से उसको क्रेडिट करेंगे, यानी इफ अकाउंट हैज बीन एंटर्ड इन रॉन्ग साइड तो उसको सही करने के लिए उसके डबल अमाउंट से अपोजिट साइड में एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था लेकिन हमने कर दिया डेबिट, तो एक बार तो सही डेबिट के लिए वो अमाउंट लिखेंगे और एक बार गलत क्रेडिट को काटने के लिए वो अमाउंट लिखेंगे। आई होप आप समझ रहे हैं। अगर कुछ नहीं समझे, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं और अच्छे से वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। देन नेक्स्ट 5th नंबर एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो मोहन को तो क्रेडिट होना था, भाई साहब क्रेडिट हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं है मोहन जी को। तो
मोहन जी क्रेडिट होना था, मोहन जी क्रेडिट हो गए, उनके अकाउंट में कोई गलती नहीं हुई, इसलिए उनको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन परचेज अकाउंट को तो डेबिट नहीं होना था भाई। परचेज अकाउंट भाई साहब जबरदस्ती में डेबिट हो गया। परचेज अकाउंट जी बोल रहे हैं आपने मुझे डेबिट क्यों किया, मुझे तो डेबिट होना ही नहीं था। मुझे तो हम क्या बोलेंगे, चलो भाई आप गलती से एक बार डेबिट हो गए, उतनी अमाउंट से हम आपको क्रेडिट कर दे रहे हैं। जैसे हमने किसी को गलती से पैसे दे दिए तो उससे वापस ले लेंगे, बात खत्म। या फिर किसी से गलती से ले लिए तो उसे दे देंगे। उसी तरीके से किसी को गलती से डेबिट कर दिया तो उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए उसे क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट को करना था डेबिट, फर्नीचर जी रो रहे हैं मुझे तो आपने एंट्री ही नहीं दी अपनी बुक्स में, इसलिए फर्नीचर अकाउंट को कर दो डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज अकाउंट को हमने गलती से कर दिया था डेबिट जबकि होना था कुछ भी नहीं, इसलिए उन्हें कर देंगे क्रेडिट ताकि इफेक्ट हो जाए नील। नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया लेकिन करना था क्रेडिट, इसलिए रिवर्स करने के लिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कीजिए और एक बार जो रियल में क्रेडिट करना है उसके लिए प्लस 5100 यानी अमाउंट विल बी डबल 10,200। इन द सेम मैनर वेजेस अकाउंट को करना था डेबिट, तो एक बार तो डेबिट जो करना था वो कीजिए, वेजेस अकाउंट डेबिट 5100 प्लस जो गलती से क्रेडिट कर दिया उसको भी सुधारना है तो उसके लिए भी करेंगे 5100। अब देखिए आप केवल अगर एक बार वेजेस अकाउंट को डेबिट करते तो एक बार क्रेडिट हो गया 5100 से, एक बार डेबिट हो गया, इफेक्ट जीरो हो जाएगा। अब पर डेबिट भी रियल में भी करना है तो एक बार और, इसलिए कभी भी गलत साइड में हो जाए तो डबल अमाउंट से करेक्ट साइड में करते हैं ताकि सही इफेक्ट आने पाए। नेक्स्ट राम अकाउंट डेबिट 1200 से टू कैश अकाउंट, इसलिए 900 से और कर देंगे, हमने बाय मिस्टेक 900 कम से डेबिट कर दिया इसलिए प्लस 900 से और डेबिट कर देंगे राम का अकाउंट, और कैश का अकाउंट प्लस 900 से हम कर देंगे क्रेडिट ताकि इफेक्ट हो जाए। अब देखिए राम अकाउंट टोटल 1200 प्लस 900 2100 से डेबिट हो गया और कैश अकाउंट 1200 प्लस 900 2100 से हो गया क्रेडिट। अब एंट्री बिल्कुल हमारी सही हो गई। 8 नंबर जो हमने सैलरी पे की एंट्री ही नहीं की वो एंट्री कर देते, सैलरी अकाउंट डेबिट हमारा एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। अब हो गई हमारी सारी एंट्री। देखिए क्या करना है, सिर्फ जो अमाउंट जितने से डेबिट होना था उतने से ही डेबिट और जो अमाउंट जितने से क्रेडिट होना था उतने से ही हम क्रेडिट कर देंगे, उसके अलावा और कुछ भी हमको अलग से नहीं करना है। जस्ट देखना है कि डेबिट एंड क्रेडिट में एरर के कारण क्या इंपैक्ट है और उसको सुधारने के लिए उससे रिलेटेड उसके रेस्पेक्टिव अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट करेंगे और जो सा अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है उसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे परचेज बुक में हमने रॉन्ग कास्टिंग कर दी, यहाँ पे 600 और लगना था, यानी अब इसकी भी हम इसको भी सुधारने की एंट्री पास करते 600 से ये ज्यादा हो गया तो अब हमको 9 नंबर पे करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट डेबिट कम हुआ है 600 से, इसलिए परचेज अकाउंट को और डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट 600 से टू क्रेडिट किसको करें, राम को। राम तो ऑलरेडी सही अमाउंट से क्रेडिट हुआ है तो फिर श्याम को कर देते हैं। अरे श्याम भी करेक्ट, यानी राम और श्याम मिला के तो 3600 हो रहे हैं, लेकिन परचेज में केवल 3000 है, यानी परचेज में बस प्रॉब्लम है, राम और श्याम में प्रॉब्लम नहीं है। तो परचेज तो अकेला पड़ गया। अब इसके लिए क्रेडिट किसको करें, डबल एंट्री सिस्टम है तो इसका सहारा बनेगा सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 600 से, किसके कारण, ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ा। देखिए ये सब एंट्रीज का ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि 900 से कम दिख रहा है, डेबिट भी क्रेडिट भी, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों गलत हो गए, ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं। परचेज डेबिट कर दिया फर्नीचर की वजह पर डेबिट हुआ, जब तक डेबिट और क्रेडिट सेम लिखे हैं ना तब तक ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस में कब फर्क पड़ेगा, जब वन साइडेड एरर हो, जब टू साइडेड एरर होगी, यानी डेबिट में भी एरर है और क्रेडिट में भी एरर है तो ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं पड़ेगा।
जब वन साइडेड एरर है यानी केवल एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और दूसरा अकाउंट हमारे पास कोई भी नहीं है जो इम्पैक्ट हो रहा है, तो सस्पेंस अकाउंट आता है, बैलेंस बनता है। वरना हमारे पास एरर होगी, डेबिट और क्रेडिट गलत हो रहे हैं लेकिन डेबिट और क्रेडिट दोनों गलत है, एरर इज टू साइडेड, तो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस वो मिस्टेक रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। मैं फिर से समझाऊंगी अभी वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर क्या है और कैसे ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, आप ये सब नोट्स में लिखेंगे। देन देखिए कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 10 नंबर, कैश अकाउंट को डेबिट बैलेंस बचना चाहिए था 8000 से, लेकिन 8800 से, लेकिन हमने बैलेंस कितना लिखा, केवल 8000, यानी कैश अकाउंट कितने से कम डेबिट हुआ, 800 से, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट 800 टू सस्पेंस अकाउंट 800। नेक्स्ट अब यहाँ पे परचेज में सुधर जाएगा हमारी एंट्री के बाद, कैपिटल अकाउंट ठीक हो जाएगा, सेल अकाउंट ठीक हो जाएगा, राम, श्याम, वेजेस, मोहन, सारे अकाउंट ठीक हो जाएंगे जनरल एंट्रीज के थ्रू ही। लेकिन ये जो कैश अकाउंट का बैलेंस था और सब्सिडरी परचेज बुक का बैलेंस था, दैट मस्ट बी रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट टोटल क्रेडिट हुआ है 600 प्लस 800 दैट इज 1400। 1400 से डेबिट हुआ था और 1400 से क्रेडिट हो गया, यानी कि बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज इक्वल टू नील, यानी हमने ट्रायल बैलेंस अब टैली कर लिया, हमारा ट्रायल बैलेंस सही हो गया। अब आप एक चीज देखिए, अगर यहाँ हम 8 नंबर तक एंट्री पास नहीं भी करते, केवल 9 नंबर और 10 नंबर एंट्री पास कर देते, सस्पेंस अकाउंट नील हो जाता, हमारा ट्रायल बैलेंस हो जाता टैली। तो क्या 8 नंबर तक कोई मिस्टेक ही नहीं है? भाई मिस्टेक है, लेकिन डेबिट में भी सेम मिस्टेक और क्रेडिट में भी सेम मिस्टेक, जिसके कारण डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम आ रहे हैं और ट्रायल बैलेंस टैली हो जा रहा है, ऑल्दो हमने एरर की है। इससे हमें क्या पता चलता है, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, कुछ एरर होंगी जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगी एंड कुछ एरर्स होंगी जो एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस कौन कौन सी एरर होती है वो देखते हैं। जो एरर टू साइडेड होती है, टू साइडेड एरर यानी डेबिट में भी सेम गलती और क्रेडिट में भी सेम मिस्टेक, क्रेडिट में भी सेम मिस्टेक, डेबिट क्रेडिट सेम मिस्टेक हो रही है, दोनों साइड में एरर हो रही है, डेबिट में भी हमने एरर कर डाली, क्रेडिट में भी हमने एरर कर डाली, लो भाई हिसाब किताब हो गया बराबर। अब ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा ऑल्दो हमने एरर की है, तो दिस इज कॉल्ड एरर which do not affect trial balance agreement. Trial balance will be tallied although there is an error. जो एरर ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाता बिकॉज ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। देन जिनको ट्रायल बैलेंस जिन एरर्स के थ्रू अफेक्ट होगा, जिन एरर के कारण ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, वो होती हैं हमारी वन साइडेड एरर्स। वन साइडेड एरर्स क्या होती है कि वन अकाउंट अफेक्टेड, वन अकाउंट अफेक्टेड ओनली, सेकेंड अकाउंट सेम अमाउंट से नहीं अफेक्ट हो रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट में से कोई एक गलत है, कोई एक में मिस्टेक है, दोनों में मिस्टेक नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड वन साइडेड एरर, और जिसके कारण हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। इस तरीके से हमने सीखा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल भूल जाते हैं, कुछ गलत कर देते हैं। एरर क्लरिकल मिस्टेक्स में होती है एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें एंट्री करना ही भूल गए, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट। देन कंपनसेटिंग एरर, जब डेबिट अमाउंट एक तरफ कम हो एक तरफ ज्यादा हो और दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करके डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम आ जाए। देन वन साइडेड एरर यानी एक अकाउंट इंपैक्ट होता है, डेबिट या क्रेडिट कोई भी एक गलत है, दोनों गलत नहीं है, तो दैट विल अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। एंड जब टू साइडेड एरर है, डेबिट में भी गलती क्रेडिट में भी गलती, सेम अमाउंट से गलती, तो वो ट्रायल बैलेंस को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा।
इस तरीके से आपने देखा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है, एरर्स क्या होती है और उनको किस तरीके से सुधारा जाता है, सुधारना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो अगर हम एरर नहीं सुधारते तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, असेट लायबिलिटी सही शो नहीं करेगा, गलत रिपोर्टिंग होगी, गलत अकाउंटिंग होगा, इसलिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत जरूरी है। सो आपने इस लेक्चर में विदाउट रेफरिंग द बुक एक एग्जांपल के थ्रू ऑल द बेसिक ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझ लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बुक्स के इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे और डीप में कॉन्सेप्ट समझेंगे। कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है तो प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, बी मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।